कर्नाटक हिजाब मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ है और हम उम्मीद के जो जो हमें उम्मीद थी कि यकीनन फ़ैसला जो है हिजाब के फ़ेवर में आएगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो टिप्पणियाँ हैं, हम इसका यकीनन वेलकम करते हैं कि लेकिन आगे जहाँ पे ये रेफ़र किया गया है, हम समझते हैं बहुत क्लियरली ये बात सामने आ जाएगी कि हिजाब जो है इस्लाम का पार्ट है, उसकी प्रैक्टिस है और इस्लाम के एक बुनियादी रुकन है। और जो इस उम्मीद के साथ कि जो इस्लाम की प्रैक्टिसेस हैं, उसमें लोगों को ये चाहिए कि इसको अदलिया तक ना ले जाया जाए, ताकि इसमें किसी भी तरीके का भेदभाव की कोई शंकाएँ ना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ आज कहा है, हम इसका वेलकम करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आगे जो है ये हिजाब के फ़ेवर में मामला आएगा। दोनों जजेस में मत है, एक इसको आगे बेंच को दे दिया है। तो कुछ भी हो, जज साहब सुप्रीम कोर्ट के माननीय आदरणीय जज महोदय जो भी फैसला करेंगे आने वाले दिन के लिए बेंच को दे दिया है, तो मैं तब भी स्वागत करूंगी। और मैं तो यही कहूंगी कि चाहे स्कूल हो, चाहे बच्चों के अभिभावक हों, पेरेंट्स हों, चाहे और लोग हों, बच्चों की पढ़ाई किसी तरह से भी रुकनी नहीं चाहिए। और किसी भी चीज़ की रुकावट आती है तो उसका कोई आपस में बैठ करके हल निकाल लिया जा सकता है, लेकिन स्कूल वाले या बच्चे या बच्चों के गार्जियन या और लोग बच्चों की शिक्षा को रोक नहीं लगा सकते हैं। ये एक संवैधानिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन का है। तो मैं समझती हूँ कि पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी, शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट से आस लगाए बैठे हैं कि फ़ैसला हिजाब के फेवर में, हिजाब के हक़ में आना चाहिए है। देखिए, अगर से जहाँ तक हिजाब और पर्दे का सवाल है, तो हीरा भी पत्थर है और एक पत्थर जो सड़क पर पड़ा रहता है वो भी पत्थर है। दोनों पत्थर हैं। पूरा हिजाब का मसला समझ लीजिए। एक पत्थर सड़क पर पड़ा रहता है जो पैर की ठोकर में आता है, एक पत्थर बैंक के लॉकर्स में होता है। वो जो पत्थर बैंक के लॉकर्स में होता है उसकी हिफाजत की जाती है। तो मज़हब इस्लाम ने या हर धर्म ने इस्लाम के अलावा भी औरत को जो है वो डायमंड समझा है, इसलिए हिजाब में रहने का हुक्म दिया है। अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में भी और 21 में भी, जिसमें कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का तस्करा है, उसके तहत भी तमाम शहरियों को इस बात का हक़ है कि वो अपने हिसाब से अपने मज़हब को फॉलो करें और उसी के साथ साथ अपने मुल्क का जो कस्टम है, जो ट्रेडिशन है, उसको देखते हुए भी बच्चियों को अपने सर को कवर करने से नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि अगर बच्ची एक कोई मॉडेस्टली ड्रेसअप हो करके स्कूल जा रही है तो उसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। आर्टिकल 15 में भी अगर आप देखें तो उसमें भी इस बात का तस्करा किया गया है कि किस तरीके से औरतों की मॉडेस्टी का ख्याल हर वक्त रखना चाहिए। लिहाजा इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों की राय यही है कि हिजाब जो है इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो अपीलें हैं उनको सिरे से खारिज करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट की अगर पेंडेंसी हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। कोर्ट को कहना चाहिए सरकार को साफ तौर से कि ऐसे लोग जो इस तरह की अपील डालते हैं उनको कोई ना कोई पनिशमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बर्डन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम है। 3.5 करोड़ मामले पेंडिंग हैं, तो हम उनको देखें या इनको देखें। और वो इतने महत्वपूर्ण मामलात हैं। दहशतगर्दी में, आतंकवाद में जो लोग पकड़े हुए हैं, जिनको 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल हो गए हैं और वो फिर 30 साल के बाद बाइज़्ज़त बरी होते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, वो इस पेंडेंसी की वजह से है। तो मेरा मानना ये है कि कोर्ट को साफ तौर से ये कहना चाहिए कि भाई धार्मिक मामलों को लेकर हमारे पास मत आओ। ये धर्म का मामला है, संविधान ने इसको क्लियर कर दिया है कि हर आदमी आज़ाद है अपने धर्म पर अमल करने के लिए। वो उसकी चॉइस है, वो क्या पहनेगा, क्या खाएगा।